हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अलीसन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पाई टार्स के अंदर मौजूद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखेंगे, यानी डॉट साइन के बारे में। डॉट कास क्या होता है, डॉट टैन थीटा हम किस तरह से पाई टार्स के अंदर लगाते हैं, और उसके बाद साइन थीटा का इन्वर्स, कास थीटा का इन्वर्स और टैन थीटा का इन्वर्स जो है ना उसको हम देखेंगे। अच्छा, ये याद रखना है कि ये जो हमारे पास है ना एंगल्स है साइन थीटा को हम रेडियंस में कंप्यूट करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर वहाँ पर आपको ये समझ आएगा। सबसे पहले जी हमने गूगल कोलैब को कनेक्ट कर लेना है, जो कि हम करते आ रहे हैं, और इसी के साथ हमने इंपोर्ट कर लेना है टार्स को, ठीक है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि टार्स डॉट साइन क्या होता है। लेकिन आइए उससे पहले ना कि टेंसर बना लेते हैं। ये मैं ये टेंस बना रहा हूँ, टार्स डॉट टेंसर, और मैं कुछ इसमें वैल्यूज़ ऐड कर रहा हूँ। ये जी डॉट ज़ीरो ऐड कर लेते हैं। उसके बाद टार्स डॉट एक पाई वैल्यू रख लेता हूँ, और मैं चलें इसको डिवाइड कर लेता हूँ 2 के साथ। और उसके बाद आ जाता है टार्स डॉट पाई। तो ये हमारे पास एक्स आ गया, ये ई एक्स्ट्रा ऐड आ गया ये इधर, ठीक है। ये हमारे पास x आ गया। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर साइन थीटा लगाना है। ये जी टार्स डॉट साइन थीटा, क्या हमारे पास x ये आ गया, ये यार इधर c है। अच्छा, ये साइन थीटा किस तरह से लग रहा है, इसको समझने से पहले ना आपने ये देखना है कि हमारे पास जो एंगल्स होते हैं ना हमने किस तरह से लिए होते थे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास था, यहाँ से ये ज़ीरो ओरिजिन था फॉर एग्जांपल, तो ये 90 का एंगल इधर होता था। डिग्री में अगर हम देखें तो ये 180 का यहाँ पे होता था, और यहाँ पे अगर घूम के आते थे 270 के करीब होता था, और यहाँ पे 360 होता था। ऐसा ही है, घूम के जब आते हैं। शुरू ये कहाँ से करता है, जीरो से घूम के आए तरह। यहाँ पर एंगल में आपको यहाँ पर जो है ना डिग्री के हिसाब से आपको पता होगा कि यार ये इतना एंगल है, ये इतना एंगल है, ये इतना एंगल है। क्लियर है। अब इसको हम जब रेडियंस में लिखते हैं ना, तो बस आपने ये याद रखना है कि जो मुकम्मल ये सर्कल होता है ना, अगर घूम के आए, ये पूरा जो सर्कल है ये 360 का होता है ना, तो हम ये जो रेडियंस होता है उसमें हम इसको 2 पाई कहकर पुकारते हैं। ये पूरा जो एंगल आप घूम के आते हैं ना 360 तक, वो हम ये 360 को क्या कहते हैं, ये आपने याद रखना है। ये हम 2 पाई कहते हैं 360 को। और उसके बाद अगर सिर्फ पाई लिखा हो, सिर्फ क्या हो, पाई लिखा हो, तो उसका क्या मतलब होता है कि वो 180 है, यानी हाफ है किस्म का। तो 360 का हाफ क्या होता है, ये है ना 180 ये वाला। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी 2 पाई सिर्फ पाई लिखा हो तो उसका मतलब होगा कौन सा एंगल है, 180 वाला एंगल है। और ये मतलब ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना, ये 180 वाला एंगल है। ये कितना है डिग्री के हिसाब से, अगर आप देखो ये 180 वाला एंगल है। उसके बाद ये टार्स डॉट पाई ओवर 2 है। अगर फॉर एग्जांपल यार पाई है 180, फॉर एग्जांपल अगर उसको आप डिवाइड करो 2 से तो कितना 90 आता है। यानी ये जो है ना, ये 90 जो है ना, ये इसको हम कह रहे हैं ये वाला टार्स डॉट पाई डिवाइडेड बाई 2। ये 90 वाला है, ये 180 वाला है, और ये 0 पर एंगल है। क्लियर है। तो प्लीज़ ये अब आपने याद रखना है, ये बड़ी अहम चीज़ है कि ओरिजिन से यहाँ पर 0 से शुरू होता है। ये एंगल 90 का है, और ये 180 का है, ये 270, ये 360, और ये पूरा सर्कल कंप्लीट करे रेडियस में, तो उसमें हम 2 पाई इसको कहते हैं। हाफ जो होता है उसको हम पाई कहते हैं 180 को, और जो 90 का एंगल होता है उसको हम टार्स डॉट पाई यानी डिवाइडेड बाई 2 कहते हैं। यानी पाई का भी आध जो होता है ना वो इसका होता है। क्लियर। तो आइए अब देखते हैं कि आगे जो है ना साइन थीटा वो क्या कर रहा है। ये तो 3 हमारे पास एंगल्स हैं। अच्छा, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इनकी जो मैथ है वो तो आगे मैं मैथ की प्लेलिस्ट कुछ दिनों के बाद शुरू करूंगा, वहाँ पर आपको डिटेल से समझाऊंगा। लेकिन आपको इनके ग्राफ्स जो है ना वो आने चाहिए, तब आपको पता चले। मतलब ग्राफ क्या है, मैं कहता हूँ साइन है ना, तो इसका जो ग्राफ है हमारे पास, ये साइन का ग्राफ फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं। ये भी देखें, ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह से काम करता है। मैं इसको करता हूँ, ये कॉपी यहाँ से, सॉरी सेव नहीं करना है यार, कॉपी करना है। मैं इसको कट करता हूँ, ये यहाँ से मैंने इसकी इमेज की कॉपी, और यहाँ पे इस जगह पे लेके आता हूँ, ठीक है। ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ आपको आने चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आते, जो कि बेसिक है, तो मैं जल्दी कोई एक वीडियो ले आऊँगा, वहाँ पर ये आपको समझाऊंगा मैथ की ना, वहाँ पर ये डिटेल से बात करेंगे। नहीं तो अभी आप यूट्यूब पर जाएं, बस वहाँ पर लिखें कि जो साइन का मैथ है उसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ लें, और जो कास का है, बाकी सारे जो है ना ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन सारों का जो ग्राफ है वो समझिए। फॉर एग्जांपल ये भी साइन का ग्राफ हमारे पास आ गया। तो ये क्या कह रहा है, अभी ये रेडियंस में भी है और साथ ही डिग्रीज में भी है। वो ये कह रहा है कि जब भी आपका एंगल 0 होगा तो साइन कितना होगा, वो भी 0 होगा। यहाँ से आपने देखना है ये 0 है, ठीक है। ये भी कितना है, 0 है। और फिर ये क्या कह रहा है कि अच्छा ये जो साइन है ना, इसकी रेंज आपने ध्यान रखनी है। साइन जो है इसकी रेंज होती है -1 से लेकर ये 1 तक जा सकता है। कितना, ये माइनस और 1 से लेकर 1 तक, इसकी यही रेंज होती है, इससे आगे पीछे ये नहीं हो सकता। क्लियर है। तो अभी देखो कि जो जब हमारा एंगल 0 होता है ना, तो उस वक्त हमारा साइन कितना होता है, उस वक्त ये 0 होता है। यानी साइन जो है वो किसके ऊपर, 0 के ऊपर हमारा कितना होगा, ये 0 होगा। क्लियर है। उसके बाद देखो कि 90 का जो है ना एंगल, यानी पाई ओवर 2 जो है, हमने ये लिखा है टार्स डॉट पाई ओवर 2, उसके ऊपर हमारा एंगल कितना है, मैक्सिमम है, यानी 1 है। इधर देखो ना,
ये 1 है। और यहाँ पर देखो हमने साइन एक्स के यानी एक्स की वैल्यू ये जो थी ना उसके ऊपर हमने लगाया इधर, ये ऊपर ग्राफ के हिसाब से देख लो यार, बड़ा सिंपल है। हमने टास डॉट साइन लगाया एक्स के ऊपर, एक्स की पहली वैल्यू हमारे पास थी 0, यानी यू समझो ये वाला एंगल है, ये वाला। तो जब हमने इसके ऊपर साइन लगा के देखा कि साइन की क्या वैल्यू आती है, तुम्हें पता है यहाँ से ग्राफ से ही देख के नजर आ रहा है कि यार 0 आनी है, तो इसलिए मैं वो रिटर्न कर दिया कि ये हमारे पास क्या आई, 0 आ गई। उसके बाद ग्राफ से आगे देखो तो हमारे यहाँ पर वैल्यू एक्स की दिया, क्या दिया, टास डॉट पाई ओवर 2, यानी ये कौन सा एंगल होता है, मैंने आपको बताया कि 90 का एंगल है। अब देखो कि 90 पर ये देखे ना, ये लिखा है पाई ओवर 2 भी है, 90 भी है। अब देखो यहाँ पर जो है ना ये साइन की क्या वैल्यू है, तो ये मैंने आपको बताया, ये देखे ना ये 1 है, ये -1 है, इसकी यही रेंज है, इसके अंदर ही होगा। अब यहाँ पर ये मैक्सिमम है, ये यहाँ पर जो है ये 90 के एंगल पर क्या है, मैक्सिमम है, तो इसने हमें क्या रिटर्न करना है, 1 रिटर्न करना है। अब इसके ऊपर जब साइन हमने एक्स के ऊपर लगाया तो देखो ये इसने 1 रिटर्न कर दिया, ठीक है। अच्छा अब देखिए कि -1 अब हमारा कहाँ पर आना है, जब भी हम इसको एंगल देंगे ना ये 3 पाई डिवाइडेड बाई 2, तो उस वक्त हमारा -1 आना है। सिंपल याद रखना है कि ग्राफ के ऊपर यार ये जो ग्राफ है ना उसको अगर आपको आता है कि किस तरह से ग्राफ की ऊपर वैल्यूज आ रही हैं तो आपको ये समझिए। वैसे पाकिस्तान में अगर देखें ना तो 11th और 12th की जो मैथ है, 11th के ही मैथ का पहला ये दूसरा चैप्टर है, वहाँ पर ये सारा आपको समझा दिया गया है। तो प्लीज़ ये समझ के आए, नहीं अगर आपको समझ आ रही कहीं से तो मैं जल्दी ना एक मैथ की प्लेलिस्ट शुरू करूँगा, वहाँ पर आपको बताऊँगा। तो ये क्या करता है, सिंपल है यार, आप इसको एक्स की कोई भी वैल्यू देते हो, ये जो आप इसकी कोई एक एक्स की वैल्यू देते हो, ये हमारे पास एक्स की 0, 1.5, 3.14 वगैरह ये है, ये रेडियंस में वैल्यू है। आप इसको देते हो साइन थीटा को, साइन थीटा क्या करता है, बस ये ग्राफ के ऊपर जो इसकी वैल्यू आती है ना साइन, वो यूज समझो मालूम करता है। ये 0 पर साइन क्या होता है, 0 होता है, वो इसने रिटर्न कर दिया। ये साइन जो है ये 1.5 के ऊपर क्या होता है, ये 1 होता है, मैक्सिमम होता है, तो वो इसने रिटर्न कर दिया। साइन 3.14 के ऊपर क्या होता है, ये होता है, जो इसने ये वाला में रिटर्न कर दिया। सिंपल ये काम था, क्लियर है। तो यहाँ पर आगे मैं अब जो है ना ये ग्राफ के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, मैथ से वो नहीं बताऊंगा, हम डायरेक्ट जो है ना इसको काज वगैरह सारा कुछ देखेंगे और इसको जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि आप ये मैथ जो है ये काफी 3-4 घंटे लग जाने अगर ये मैं साइन थीटा क्या होता है, कास थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, और इस पर फंक्शन जो है वो ग्राफ के ऊपर हम किस तरह से बना सकते हैं, वो आपको सिखाऊँ तो 2-3 घंटे का ये काम है, वो मैथ वाली वीडियो में देखेंगे। अभी सिर्फ आप कोड देखो कि आप साइन थीटा कैसे लगा सकते हो, कास थीटा कैसे लगा सकते हो, क्लियर। तो हम आगे जी कास थीटा जो लगाते हैं, हम दोबारा से ये जो एक्स है ना इसकी ये वैल्यूज को पकड़ लूंगा, ये यहाँ पर मैंने ले आया, उसके अगर इन एक्स की वैल्यू पर मैंने कास थीटा लगाना होता, सिंपल आपने लिखना है टार्च डॉट कास थीटा और एक्स की वैल्यूज आपने अंदर दे देनी है। तो ये देखिए एक्स की वैल्यूज के ऊपर कास थीटा लगा दिया है। आप देखिए जो साइन थीटा है वो 0 पर, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा तो आपको पता है कि वो 0 होता है, लेकिन जो कास थीटा है वो 0 पर मैक्सिमम होता है। मैं आपको एक बार चले कास का दिखा देता हूँ ग्राफ, ये देखिए ये वाला देख लेते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर लेके चलते हैं। अब देखिए ना यहाँ पर हमारे पास ये जो 0 है ये कास थीटा है, अभी ये 0 है, 0 पर ये मैक्सिमम है, ये देखिए 0 पर मैक्सिमम है। और ये फुल नीचे कहाँ पे आ रहा है, ये इधर देखे ना फुल नीचे कहाँ पे आ रहा है, ये पाई के ऊपर जो है ना मुकम्मल -1 देगा, क्लियर है। ये -1 कहाँ पर हमें दे रहा है, पाई के ऊपर। तो एक बार इसको देख लेते हैं जो हमने किया कि इधर देखो कि हमने यार इसको ना कट शेयर को यहाँ से कट कर देते हैं। हमने ये जो 0.0 है इसका देखा तो हमारे पास क्या है, ये यानी 0 पर जो काज होता है वो मैक्सिमम होता है। उसके बाद ये 90 के एंगल पर हमारे पास क्या आ रहा है, यानी टास डॉट पाई डिवाइड किया हमने 2 से, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है -4.3 वगैरह वगैरह। उसके बाद हमने पाई के ऊपर चेक किया, यानी 180 के ऊपर, तो ये -1 आ रहा है, यानी जो मिनिमम है ना वो ये आ रहा है। और इसकी रेंज भी क्या होती है, -1 से लेकर 1 तक, ये भी इसकी भी रेंज होती है, याद रखना है आपने। वैसे आगे हमारे पास आता है टैन थीटा, टैन थीटा को देख लेते हैं। ये हमारे पास एक, चले मैं नया टेंसर बना लेता हूँ, टार्च डॉट टेंसर। सबसे पहले वैल्यू रख लेते हैं 0, ये रेडियंस में ये भी है, याद रखना है। उसके बाद चले मैं ये टार्च डॉट टेंसर इसको भी बना लेता हूँ, टार्च डॉट पाई, और इसको डिवाइड करते हैं 4 के साथ। अच्छा ये जो है ये पाई की जब 4 से डिवाइड करो ना, मतलब 180 को फॉर एग्जाम्पल आप 4 से डिवाइड करो तो 45 आता है, यानी डिग्री में अगर आपने देखना हो तो ये कितना है, 45 डिग्री का है ये हमारे पास, ये जो एंगल बन रहा है। और ये रेडियंस में हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं, ये एक्स है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम टैन थीटा लगाते हैं, टार्च डॉट टैन थीटा, और ये एक्स हमने इसको दे दिया, ये जी हमारे पास इसका जवाब आ गया। अच्छा सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है जो टैन थीटा है ना उसकी जो आउटपुट की रेंज है ना वो -इन्फिनिटी से लेकर आउटपुट में इन्फिनिटी तक है, यानी ये आपका जवाब जो है ये बहुत बड़ा भी आ सकता है, बहुत छोटा, यानी इन्फिनिटी तक जो है ना ये जवाब जा सकता है, माइनस में भी और पॉजिटिव में भी, यानी कोई भी टैन थीटा का जवाब आ सकता है। और बाकी जो टैन थीटा है अगर आपने थोड़ी सी मैथ पढ़ी है तो आपका आइडिया होगा कि टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय
कास थीटा, यानी जो भी वैल्यू आएगी उसमें जो हम उसका साइन थीटा ले रहे हैं फिर उसका डिवाइड कर रहे हैं कास थीटा लेके उसकी वैल्यू के साथ जो जवाब आएगा वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। बस आपने सिर्फ ये याद रखना है कि टेन थीटा आपने लगाना है तो किस तरह टार स्टार टेन थीटा आपने लगा देना और रेडियंस में आपने इसकी वैल्यूज़ देनी है। सिर्फ एक अहम बात है वो याद रखनी है कि जब भी पाई डिवाइड बाई 2 है ना, यानी 90 का जो एंगल है वहाँ पर इसके जो ऑड मल्टीपल्स है ना वो इसको आपने इनपुट में नहीं देने। अगर वो आप इसको देंगे तो आपकी जो वैल्यू है, जो आउटपुट है ना वो इन्फिनिटी में आ सकता है। क्लियर है। जो भी 90 के एंगल्स है ना या पाई ओवर 2 जो है उसके जो भी मल्टीपल ऑड मल्टीपल्स हैं उसको आपने इनपुट में नहीं देना। क्लियर है। तो इस तरह से जो है ना आप टेन लगा सकते हो। सिंपल ये काम है। अच्छा, उसके बाद इन्वर्स हमने कैसे लगाने होते हैं, मतलब साइन का इन्वर्स हमने कैसे लगाना है वो चलिए मैं पहले एक टेंसर बना लेता हूँ। वो देखते हैं। ये टार्च डॉट टेंसर दो छोटी छोटी वैल्यूज लेते हैं, एक 0.0 ले लेते हैं और एक 1.0 ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज है। ये एक्स आ गया। इसके ऊपर सबसे पहले जो है ना आर्क साइन लगाते हैं, यानी जो साइन का इन्वर्स है वो लगाते हैं। आपने सिर्फ लिख देना है ये टार्च डॉट ए साइन, इस तरह से ये होता है आर्क साइन। इसका मतलब होता है ये आपने इसको एक्स दिया तो इसने लगा दिया है। ये हम जो है ये इन वैल्यूज़ का अब इन्वर्स साइन मालूम कर रहे हैं। बस आपने याद रखना है जो भी आप इसको इनपुट दोगे ना उसकी रेंज जो है वो -1 से 1 तक। ये पहले ऊपर जो आपको बता रहा था वो आउटपुट की रेंज है। यहाँ पर इन्वर्स में आपने -1 और 1 से की रेंज में कोई भी वैल्यू देनी है। क्लियर है। उसके बाद जो इसका आउटपुट आएगा वो -π/2 से लेकर जो है ना पाई डिवाइड बाई 2 यहाँ तक आएगा, यानी माइनस में 90 से लेकर जो है ना +90 तक ये इसके आउटपुट में जवाब आएगा। ये याद रखना। क्लियर। आगे जी हमारे पास आता है आर्क काज, यानी कि जो काज थीटा है उसका इन्वर्स। उसके लिए यार मैं ये जो एक्स वाला ये है ना इसको ले लेता हूँ। सिंपल काम है, यहाँ पर पेस्ट किया, ये हमारे पास एक्स है। अब इसके ऊपर जो है ना ये इन्वर्स लगाते हैं काज टार्स डॉट ये काज, इसको हम एक्स की वैल्यूज देते हैं तो ये इसका आंसर आ गया। ये भी क्या कर रहा है इन एक्स वैल्यूज के ऊपर जो है ना ये जो एक्स की वैल्यूज हमने दिया है इसके ऊपर ये आगे काज थीटा लगा रहा है। क्या इन्वर्स में, इसमें भी हम रेडियस में ही दे रहे हैं। उसके बाद जो इसका इनपुट होगा वो आपने याद रखना है ये भी -1 से लेकर 1 होगा, लेकिन इसका जो आउटपुट है ना वो 0 से लेकर पाई यानी 180 तक जो ना डिग्री तक जो इसका हो सकता है आउटपुट में। क्लियर है। उसके बाद हम दोबारा यही कॉपी कर लेते हैं और आगे देखते हैं tan किस तरह काम करता है। या मैं एक और जो है ना यहाँ पर चलें वैल्यू ऐड कर लेते हैं। मैं कहता हूँ -1.0 जो है ना वो ऐड कर लेते हैं और ये हमारे पास आ गया। अब अगर आपने आर्क tan लगाना हो यानी tan का इन्वर्स लगाना हो, सिंपल आपने ये लिख देना है जी ये tan h, ये h नहीं h हाइपरबोलिक होता है, यहाँ तक आपने x तो ये यार डॉट ऐड करना है, कोमा किधर से आ गया, ये जिसने इसके ऊपर लगा दिया। बस इतना आपने याद रखना है कि इसमें जो इनपुट होगा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और जिसका आउटपुट होगा वो भी पाई डिवाइडेड बाय 2 से लेकर यानी माइनस के 90 एंगल से लेकर पॉजिटिव के 90 एंगल तक पाई ओवर 2 जो है ना यहाँ तक है। तो ये वीडियो यही तक थी यार। ये जो मैथ है ना ये 5-6 घंटे लग रहे हैं आपको, ये सारे जो कास थीटा का फंक्शन है और उसके बाद ये सारी डिटेल बताने में 4-5 घंटे लग जाने। तो वो जो मैथ की प्लेलिस्ट शुरू करूँगा ना वहाँ पर बताऊँगा। बस आपने यही समझना था कि आप पाई टास्क के अंदर इनको कैसे लगा सकते हो। तो यही तरीका था। मुझे यकीन है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।